हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिमाचल सक्सेस बुक। आज हम डिस्कस करेंगे 22 और 23 नवंबर 2022 के करंट अफेयर्स। सबसे पहले हम हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो सेशन की पीडीएफ है वो मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज, on World Fisheries Day, which prize has been given to Himachal Pradesh among the hill states and northeastern state category by the National Fishery Development Board? विश्व मत्स्य दिवस पर राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड द्वारा हिमाचल प्रदेश को पहाड़ी राज्यों और उत्तर पूर्वी राज्यों की श्रेणी में कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश को पहला पुरस्कार दिया गया है और ये दिया गया है हिल स्टेट एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की कैटेगरी में। तो हाल ही में विश्व मत्स्यिकी दिवस यानी कि वर्ल्ड फिशरी डे, इसके ऊपर एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था और ये जो प्रोग्राम है जो हमारा नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड है जिसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में, उनके द्वारा ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था और इसमें अलग अलग राज्यों को उनके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत किया गया और ये पुरस्कार दिए गए ये फाइनेंशियल 2019-20 और 2021-22 के लिए दिए गए। इसमें पहाड़ी राज्यों और उत्तर पूर्वी राज्यों में हिमाचल प्रदेश को पहला पुरस्कार दिया गया और ये जो पुरस्कार है जो हमारे फिशरीज डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हैं वो है सतपाल मेहता, उनके द्वारा प्राप्त किया गया। इसके अलावा कुछ आंकड़ों के बारे में बात की जाए तो पिछले वित्त वर्ष के दौरान हिमाचल प्रदेश में 16,015.81 टन मछली का उत्पादन किया गया। 2019-20 के दौरान 15,288.60 मीट्रिक टन मछली का उत्पादन किया गया और मुख्यतः जो ट्राउट मछली है उसका उत्पादन जो है 927 मीट्रिक टन किया गया। और अभी प्रेजेंट में हिमाचल प्रदेश में 14,544 लोग जो हैं वो मत्स्य पालन से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में मछली की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए 7 जिलों में कॉर्प फार्म भी स्थापित किए गए हैं। याद रखिएगा, 7 जिलों में कॉर्प फार्म स्थापित किए गए हैं। इसमें एक है मंडी के अलसू में, दूसरा बिलासपुर के दियोली में, तीसरा कांगड़ा में, चौथा चंबा के सुल्तानपुर में, पांचवा है सोलन के नालागढ़ में, छठा है ऊना के गगरेट में और एक मंडी के मछियाल में और सिरमौर के बद्रीपुर में और शिमला के सुन्नी में। यहाँ पर जो है 7 कॉर्प फार्म स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा यह ध्यान रखिएगा, महाशीर फार्म जो है मंडी के मछियाल में स्थापित किया गया है और ट्राउट फार्म भी स्थापित किए गए हैं। टोटल 5 जिलों में ट्राउट फार्म स्थापित किए गए हैं। Which district has been ranked the third cleanest district in the country in the rural category in स्वच्छ भारत मिशन रैंकिंग्स? स्वच्छ भारत मिशन रैंकिंग में किस जिले को ग्रामीण श्रेणी में देश के तीसरे सबसे स्वच्छ जिले का दर्जा दिया गया है? ये दिया गया है हमीरपुर जिले को। तो जो हमारा केंद्रीय पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय है उनके द्वारा स्वच्छ भारत मिशन रैंकिंग ये जारी की गई और इसमें हमीरपुर को ग्रामीण श्रेणी में देश का तीसरा सबसे स्वच्छ जिला घोषित किया गया है। और ये जो थी हमारी 3 स्टार रैंकिंग थी, इसमें देश में तीसरा सबसे स्वच्छ जिला है वो है हमीरपुर और हिमाचल प्रदेश में नंबर 1 पर है हमीरपुर। याद रखिएगा, देश में तीसरे नंबर पर है और हिमाचल प्रदेश में नंबर पर है हमीरपुर जिला। Who will be the coach of the Indian team for the 30th मार्शल आर्ट कुराश वर्ल्ड कप? 13वें मार्शल आर्ट कुराश विश्व कप के लिए भारतीय टीम की कोच कौन होगी? तो इनका नाम है रिपना भट्टा। रिपना भट्टा जो है 30th मार्शल आर्ट कुराश वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम की कोच होंगी। तो हिमाचल के शिमला जिले के चिड़गांव तहसील की दिउदी गांव की रहने वाली हैं रिपना भट्टा और जो 13वीं मार्शल आर्ट कुराश विश्व कप प्रतियोगिता है उसमें टीम इंडिया की कोच होगी। और ये जो 13वीं मार्शल आर्ट कुराश विश्व कप प्रतियोगिता है 25 नवंबर से महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित की जाएगी और लगभग 66 देशों के करीब 350 खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे। डिस्कस करते हैं नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज, इंडियाज फर्स्ट नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग हैज़ बीन लॉन्च्ड एट विच प्लेस? ग्रीन पोर्ट और शिपिंग के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र किस स्थान पर लॉन्च किया गया है? ये महाराष्ट्र के मुंबई में लॉन्च किया गया है। तो जो हमारी यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट, शिपिंग, वाटरवेज और आयुष हैं वो हैं सर्बानंद सोनोवाल। उनके द्वारा इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग इसे महाराष्ट्र के मुंबई में लॉन्च किया गया और इसे इंटरनेशनल मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन जो कि महाराष्ट्र के मुंबई में आयोजित की गई थी उस दौरान इसे लॉन्च किया गया। इसके अलावा जो हमारे मिनिस्टर ऑफ पोर्ट, शिपिंग, वाटरवेज और आयुष हैं वो हैं सर्बानंद सोनोवाल और ये राज्यसभा के सांसद हैं आसाम से। Which university has won the मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2022 फॉर द रिकॉर्ड 24th टाइम?
किस विश्वविद्यालय ने रिकॉर्ड 24वीं बार मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2022 जीती है? ये जीती गई है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के द्वारा और ये जो है पंजाब में स्थित है। नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज रिसेंटली रिसीव्ड द इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ 2021। उस संगठन का नाम बताइए जिसे हाल ही में 2021 का शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये दिया गया है एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है प्रथम। इस ऑर्गेनाइजेशन को ये अवार्ड दिया गया है। Which organization had recently signed a MOU with the 1M1B, that is 1 million for 1 billion foundation to train teachers and students of एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स? एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के शिक्षकों और छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए किस संगठन ने हाल ही में 1 मिलियन फॉर 1 बिलियन फाउंडेशन के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ये किए गए हैं नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स के द्वारा। जो हमारी नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट है उनके द्वारा जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है हमारे भारत के, उनके टीचर और स्टूडेंट्स को ट्रेन करने के लिए 1 मिलियन फॉर 1 बिलियन इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ MOU साइन किया गया है। इन विच ईयर इंडिया विल होल्ड द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट एज चेयरमैन? भारत किस वर्ष शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन का अध्यक्ष के रूप में आयोजन करेगा? तो 2023 में जो SCO समिट है उसके चेयरमैन के रूप में आयोजित किया जाएगा इंडिया के द्वारा। तो इंडिया ने अभी अभी जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी अध्यक्षता जो एज ए चेयरमैन 2023 में इंडिया के द्वारा की जाएगी, उसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट लॉन्च की है और वेबसाइट का नाम रखा गया है फॉर ए सिक्योर SCO। और ये जो सिक्योर वर्ड है इसका जो कॉन्सेप्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 की शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की समिट के दौरान जो कि चाइना में हुई थी वहाँ पर एक कॉन्सेप्ट प्रपोज किया था। और जो सिक्योर है उसमें जिसकी फुल फॉर्म है, S का मतलब है सिक्योरिटी फॉर सिटीजन्स, E का मतलब है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, C का मतलब है कनेक्टिविटी इन द रीजन, U का मीनिंग है यूनिटी, R का मतलब है रिस्पेक्ट फॉर सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी और E का मतलब है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। इसके अलावा जो हमारा शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है 15 जून 2001 को इसकी स्थापना की गई थी और हेडक्वार्टर है इसके चाइना के बीजिंग में। टोटल इसके अभी प्रेजेंट में 8 मेंबर्स हैं और ओरिजिनल इसके सबसे पहले 6 मेंबर्स थे। सबसे पहले था चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। और वर्ष 2017 में पाकिस्तान और भारत को इसमें ऐड किया गया था। और अभी जो हमारा शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है इसके जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो हैं झांग मिंग, जो कि चाइना के निवासी हैं। Which organization had recently signed an MOU with the Bill Melinda Gates Foundation to support women's economic empowerment in India? किस संगठन ने हाल ही में भारत में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का समर्थन करने के लिए बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ये किए गए हैं महिंद्रा ग्रुप के द्वारा। Name the country that has recently received the Excellence in Leadership in Family Planning Excel Award 2022 in the country category। उस देश का नाम बताइए जिसे हाल ही में कंट्री कैटेगरी में एक्सीलेंस इन लीडरशिप इन फैमिली प्लानिंग एक्सेल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। ये अवार्ड दिया गया है भारत को और इसमें जो कैटेगरी है वो याद रखिएगा, कंट्री कैटेगरी में अवार्ड दिया गया है और अवार्ड का नाम है एक्सीलेंस इन लीडरशिप इन फैमिली प्लानिंग, दैट इज एक्सेल अवार्ड 2022। Which organization had recently won the Publisher of the Year 2022 at the Tata Literature Live, the Mumbai Lit Fest for the second consecutive time? किस संस्था ने हाल ही में लगातार दूसरी बार टाटा लिटरेचर लाइव द मुंबई लिट फेस्ट पर में वर्ष 2022 का प्रकाशक अवार्ड जीता है? जो पब्लिशर ऑफ द ईयर अवार्ड है वो जीता गया है हार्पर कॉलिंस पब्लिशर ऑफ इंडिया के द्वारा। Who had recently received the Sumitra Charat Ram Award for her contribution in Indian classical Kathak dance and music? भारतीय शास्त्रीय कथक नृत्य और संगीत में योगदान के लिए हाल ही में सुमित्रा चरत राम पुरस्कार किसे मिला है? ये जो अवार्ड है ये दिया गया है उमा शर्मा को। The Appointment Committee of Cabinet approved the extension of the tenure of Enforcement Directorate Director संजय कुमार मिश्रा till which date? कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने प्रवर्तन निदेशालय दैट इज ईडी के प्रमुख संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल को किस तारीख तक बढ़ाने को मंजूरी दी है? तो नवंबर 2023 तक इनका जो कार्यकाल है बढ़ा दिया गया है। जो हमारा ईडी है यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, उसके जो डायरेक्टर हैं वो हैं संजय कुमार मिश्रा
और इनका जो कार्यकाल है नवंबर 2023 तक अब एक्सटेंड कर दिया गया है, 1 वर्ष की इनको एक्सटेंशन दे दी गई है। What is the theme of International Men's Day 2022 that was observed across the globe on 19th November 2022? अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस 2022 का विषय क्या है जिसे 19 दिसंबर 2022 को दुनिया भर में मनाया गया? इसकी जो थीम थी वो थी हेल्पिंग मेन एंड बॉयज़, और ये मनाया गया 19 नवंबर को। Which state had recently launched the मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना एंड अवार्ड एंड स्कॉलरशिप स्कीम? किस राज्य ने हाल ही में मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना, एक पुरस्कार और छात्रवृत्ति योजना शुरू की है? ये की गई है ओडिशा के द्वारा। इसके अलावा जो ओडिशा है इसके जो गवर्नर हैं वो हैं गणेशी लाल और चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक। Which of the following has become the first district in India to have community libraries in all ग्राम पंचायत that is village? निम्न में से कौन सा भारत का पहला जिला बन गया है जहां सभी ग्राम पंचायतों में सामुदायिक पुस्तकालय है? तो कम्युनिटी लाइब्रेरीज हैं, तो ये झारखंड का है जमात्रा डिस्ट्रिक्ट। झारखंड का जमात्रा डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट बन गया है पूरे भारत का जहां पर सभी ग्राम पंचायत में कम्युनिटी लाइब्रेरीज हैं, सामुदायिक पुस्तकालय हैं। Who is the current chairman of the Telecom Regulatory Authority of India, that is TRAI? भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इनका नाम है पीडी वाघेला। पीडी वाघेला जो है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसके करंट चेयरमैन है। तो ये थी हमारी डिस्कशन, और अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो वो मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक इन पे फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।